हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को, हमारे सभी भारतवासियों को सबसे मनोहर और सबसे भक्तिमय महीने सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि अपनी जो है पिछली क्लासेस डाइट एंड डाइट की चल रही थी, उसमें आपकी कुल जो है 5 क्लासेस आपकी डाइट एंड डाइट की हो चुकी है और ये क्लास आज आपकी अंतिम क्लास है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इसकी एक क्लास ऐसी आएगी जिसमें इसके हम आपको इसके अतिरिक्त इसके रूल्स, इसके डायलॉग्स वगैरह बताएंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम अपने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो फटाफट जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जो है आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ये क्लास नंबर 6 है जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसके पहले की क्लासेस आप जो है इसकी पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जहां पर हमने असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके जो सेंटेंसेस, इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहली बात तो हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। यहाँ पर इच्छाएं, कामना, प्रार्थना, अभिशाप और ब्लेसिंग वगैरह का भाव उत्पन्न होता है। जहाँ पर आपको इन सब शब्दों का भाव मिले, आप जो है समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस आपका ऑब्जेक्टिव है। जहाँ पर इच्छा, कामना, प्रार्थना और अभिशाप जैसे शब्दों का बोध होता हो। ठीक है, तो इसके रूल्स जो हैं, पहली बात तो हम आपको बता दें कि रूल्स जो इसके होंगे, नियम, वो क्या होगा कि सेटू या सेट टू को जो आप बदलोगे, ठीक है, सेटू या सेट टू को जो आप बदलोगे तो सेंटेंस में अगर इच्छा जताई जा रही है, डायरेक्ट में यदि इच्छा है तो इनडायरेक्ट में आप उसको विश्ड में बदल देंगे। यदि वहां पर प्रे की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, तो आप उसको प्रेड में बदल देंगे। यदि वहां पर आपसे जो है ब्लेस किया जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको ब्लेस्ड में बदल देंगे, ब्लेस्ड में बदल देंगे। यहां पर हम बात करें तो अभिशाप होगा। सेंटेंस में जब किसी प्रकार का कोई अभिशाप हो, ठीक है, कोई जो है वहां पर शाप हो, वहां पर हमको लगाना है कर्स्ड। अगर ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीर्वाद, तो वहां पर आप ब्लेस्ड करेंगे। अगर प्रार्थना की जा रही है तो आप प्रेड करेंगे, और अगर इच्छा या कामना जताई जा रही है तो वहां पर आप विश्ड करेंगे। ठीक है, विश्ड करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना भाई मेरे, कि यहां पर यदि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन जैसा वर्ड दिखाई देता है, कॉन्ग्रेचुलेशन किया जा रहा हो, तो सेट टू को हम बदलते हैं कॉन्ग्रेचुलेटेड में। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड में चेंज कर देते हैं। यदि वहां पर आपसे गुड इवनिंग या गुड इवनिंग या गुड नाइट या गुड मॉर्निंग या नून जैसा कोई वर्ड आपको दिखता है, तो आप इनको हटा करके, यानी कि आप क्या करेंगे, सेट को हटा करके बेड में बदल देंगे। वो भी विदाउट कंजक्शन, विदाउट कंजक्शन दैट के, विदाउट कंजक्शन दैट के। आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये
सिंपल इसके जो रूल्स वो याद रखेंगे। और कंजक्शन जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या करना है हमको, इनके साथ में कंजक्शन इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन दैट का यूज करना है। ये दैट कब नहीं लगेगा, जब हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड वगैरह ये सब जो है विश कर रहे होंगे, तो आप वहां पर जो है कंजक्शन दैट नहीं लगाएंगे। आप सेड टू को हटा करके विश्ड भी लगा सकते हैं और बेड भी लगा सकते हैं। जब आप विश्ड लगाओगे या बेड लगाओगे तो आपको इस कंजक्शन का यूज नहीं करना है। इतना सेंटेंस आपको ध्यान रखना होगा, मतलब इस सेंटेंस में इन नियमों का आपको बेसिकली ध्यान रखना है और आप आसानी से सेंटेंस को बना लेंगे। ठीक है, तो आप जो है इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, ताकि इसके आगे हम आपको सेंटेंस बता सकें। चलिए अब देखते हैं इसके हम कुछ एक्सरसाइज, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम इनके रूल्स को शामिल करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है कि मोहन सेड मे यू लिव लॉन्ग। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे वाक्यों में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, और अगर में दिया होगा तो आप उसको माइट में चेंज कर देंगे। ये रूल भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मे को हम क्या कर देंगे, माइट में बदल देंगे, और मे को माइट में बदल देने पर हम क्या करेंगे कि ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसको हम फुल स्टॉप में चेंज कर देते हैं। ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हम फुल स्टॉप में बदल देते हैं। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी रूल्स का एक हिस्सा है। जब इसको हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो क्या बनेगा भैया, यहाँ पे देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो या दीर्घायु भवा या चिरंजीवी भवा, तो ये आप एक प्रकार की इच्छा व्यक्त हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेड को हटा करके यहाँ पे सिंपली आप विश्ड लगा देंगे, इन्वर्ट कामा को हटा करके आप दैट लगा देंगे, और मे जो है वो बाद में जाएगा, माइट हो जाएगा, जो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको आई, और मे का यहाँ पे हम कर देंगे माइट, आई माइट, और फिर जो जैसा सेंटेंस होगा उसको हम वैसे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा सेंटेंस देखेंगे, he said may God bless you। he said may God bless you। अब इसको बनाएंगे, यहां पे देखेंगे मे गॉड ब्लेस यू, प्रार्थना की जा रही है कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे या ईश्वर आपकी रक्षा करे। तो यहाँ पे एक प्रकार का क्या है, प्रार्थना है। तो हम क्या करेंगे, ही प्रेड कर देंगे, सेड को हटा करके यहाँ पे प्रेड कर दिया जाएगा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पे दैट लगा दिया जाएगा, गॉड को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट पहले लाएंगे, मे को माइट में बना करके इसको बदल करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेस कर देंगे, जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मी। ठीक है, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब हम एक सेंटेंस और देखेंगे कि रीमा सेड गुड मॉर्निंग। रीमा ने कहा सुप्रभात। जब इसको हम चेंज करेंगे तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, बेड लगाएंगे। बेड लगाने के बाद आपको ध्यान रखना है, इन्वर्ट कामा सीधे हटा देना है, कोई भी कंजक्शन यहाँ पे नहीं लगाना है। मेरा बेड गुड मॉर्निंग, इतना आपको कर देना। यदि आप यहाँ पे विश्ड भी लगा रहे हैं तब भी आप जो है कंजक्शन नहीं लगाएंगे। एक सेंटेंस और देखेंगे, ही सेड कांग्रेचुलेशन। ही सेड कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। उसने कहा बधाई हो। अब हमने बोला था जहां पे कांग्रेचुलेट किया जाएगा आप क्या करेंगे, सेड को कांग्रेचुलेटेड में बदल देंगे, ही कांग्रेचुलेटेड। ठीक है, ही कांग्रेचुलेटेड। आप चाहे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी लगा सकते हैं, ही कांग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे क्या करा, बधाई दी। तो यहाँ पर आप इस चीज पे ध्यान देंगे, बेसिकली यहाँ पर और इस सेंटेंस में,
यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है तो हमने क्या करा, सेड को बेड में बदल दिया और कोई कंजक्शन नहीं लगाया। इस सेंटेंस में देखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन दी जा रही है, मतलब बधाइयां दी जा रही है, तो हमने क्या करा, सेड को ही कॉन्ग्रेचुलेटेड लिख दिया। और जो मी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे हमने जो यूज किया हुआ है वो हमने पहले ही आपको बता दिया था पहली वीडियो में, जब हम आपको रूल्स बता रहे थे, उसके एग्जांपल बता रहे थे कि जब किसी सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट या तो मी मान लेते हैं या फिर हिम मान लेते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, क्योंकि वो किसी ना किसी को तो बधाई दे रहा होगा, वो मुझे भी बधाई दे रहा होगा, आपको बधाई दे सकता है, उसको बधाई दे सकता है, तो आप यहाँ पे उसी हिसाब से लगा सकते हैं। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम इसके अलावा और सेंटेंसेस देखेंगे फटाफट, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। इसके हम और आगे थोड़े और एग्जांपल्स बताएंगे, सॉरी एग्जांपल्स आपको करवाएंगे। चलो हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे भैया, ही सेड, ही सेड, ही सेड गो टू हेल, ही सेड गो टू हेल, उसने कहा नरक में जाओ, उसने कहा नरक में जाओ। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गलत वर्ड का यूज किया गया है, अपशब्द का यूज किया गया है, अभिशाप का यूज किया गया है, और जहां पे इस तरह के सेंटेंस आपको दिखेंगे आप वहां पर कर्स्ड लगाएंगे, आप सेड को हटा करके कर्स्ड लगाएंगे, ही कर्स्ड दैट गो टू हेल, गो टू हेल। इसके अलावा और हम देखेंगे सेंटेंस अपने, माई ब्रदर, माई ब्रदर सेड, सेड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मुकेश, मेरे भाई ने कहा शुभ संध्या मुकेश। अब हमको क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे सेट को हटा करके बेड लगा देंगे, ही माई ब्रदर बेड गुड इवनिंग मुकेश। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। और सेंटेंस देख लेते हैं इसके, he said, he said, he said may you success in your life, उसने कहा मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल हो जाएं। ठीक है, तो ये क्या है, कामना है, इच्छा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विश्ड लगा देंगे, ही विश्ड, कंजक्शन दैट लगा देंगे, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा मे का, इसके बाद में हम क्या कर देंगे, माइट कर देंगे, आई माइट सक्सेस इन, यू के लिए यहाँ पे योर था तो आई के लिए यहाँ पे माई होगा, आई इन माई लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, रोहन, रोहन सेड, कौन कौन स्टार्ट, मे यू, मे यू, मे गॉड ब्लेस यू विद योर चाइल्ड, विद योर चाइल्ड, रोहन सेड मे गॉड ब्लेस यू विद योर चाइल्ड। इसका आंसर आप जो है हमें, इसका आंसर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इस तरह से आपके जो है ऑपरेटिव सेंटेंस हुआ है खत्म। तो यहाँ पे बस इतना ही था, इसके आगे हम चलेंगे एक्सक्लेमेटरी की ओर चलेंगे। आप जो है इसकी जो है बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि ये जो है आपका माइंड में सीधे घुस जाए। जहाँ तक मेरा मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया है, इसके आगे की कहानी आपको करनी है। इसकी एक्सरसाइज उठाइए बुक से और उनको बनाना शुरू करिए। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ओर। अब हम चलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ओर।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को हम बोलते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अंतिम वाक्य है। इसके बाद में हम जो है इसके कुछ अतिरिक्त नियमों को समझेंगे अगली क्लास में, लेकिन फिलहाल हम इसमें जो है इसकी चर्चा करेंगे। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है कि जो शब्द हमारे हृदय में अचानक भावनाओं को उत्पन्न कर दे और किसी प्रक्रिया को जन्म दे दे, तो वो क्या कहलाता है, विस्मयादि बोधक कहलाता है। ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग्स और इमोशंस को। ठीक है, जैसे जॉय हो गया आपका, सैडनेस हो गई आपकी, ठीक है, और मतलब जितने भी आश्चर्यजनक वर्ड्स होते हैं, शॉकिंग वर्ड्स होते हैं, वो सब आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे हुर्रा, ब्रावो, हुर्रा, ब्रावो, अलास, शारो, वॉट एंड हाउ। इन वर्डों का यूज यहाँ पे होता है। अब इन वर्डों का यूज जब होगा तो हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो देखना है। ठीक है, अगर इसके हम रूल्स की बात करें भैया मेरे, इसके रूल्स की बात करें तो जहां पर हुर्रा होगा, ठीक है, हुर्रा होगा तो आप क्या करेंगे, सेड टू को चेंज करना है भैया मेरे, सेड या सेड टू को चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब में। जो आप परिवर्तन करते हैं कैसे करेंगे, अगर हुर्रा दिया है रिपोर्टेड स्पीच में तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को बदल देंगे exclaimed with joy। ठीक है, या आप इसको डिलाइट में भी बदल सकते हैं, exclaimed with डिलाइट भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रावो दिया होगा तो उसे आप चेंज कर देंगे exclaimed with praise। ठीक है, अगर यहाँ पे अलास दिया होता है, अलास या सारो दिया हो तो आप उसको exclaimed with सारो या फिर exclaimed with ग्रीफ में बदल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे व्हाट या हाउ दिया हो तो उसको चेंज करना है exclaimed with, केवल exclaimed लगाना है। और इन सेंटेंसेस में ध्यान रखना है, आपको एडजेक्टिव का भी यूज करना है, आपको एडजेक्टिव का यूज भी करना पड़ेगा। ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो इसमें लगता है इसको हटा करके हम फुल स्टॉप लगाते हैं और इसके अतिरिक्त हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। और हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, यदि सेंटेंस में आपको यहाँ पे गुड हेवन दिख जाए तो आप उसको exclaimed with, यानी कि आप सेड टू को exclaimed with रिग्रेट या फिर सरप्राइज्ड में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे, कॉमन रूल्स होते हैं जो आपको हमको जो है ध्यान रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये इसके कुछ प्रॉपर नियम जो है रूल्स होते हैं। अब इन रूल्स को देखने के बाद में अब हम इसके जो है एक्सरसाइज को फटाफट देख लेंगे, इसके एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे वो देख लेते हैं। केवल exclaimed लगेगा, क्यों, क्या लिखा है, एडजेक्टिव हमने बोला, एडजेक्टिव करना है। ठीक है, एडजेक्टिव उनको खड़ा कर दो, चलिए और इसको फटाफट कंप्लीट करिए। हाँ, तो एडजेक्टिव हमने लिखा है, मतलब क्या है कि हम वहां पे बताना ये चाह रहे हैं कि वहां पर आपको वेरी, ग्रेटफुल, ग्रेट, इन सब वर्डों का यूज करना है जो कि एडजेक्टिव होते हैं। सिर्फ वेरी नहीं लगाते, इसमें 2-3 वर्ड्स आते हैं जो आपको लगाना होगा। वेरी भी इसमें लग सकता है, ग्रेट भी लग सकता है, इसमें आपका ग्रेटफुल भी लग सकता है। ठीक, सेंटेंस देखेंगे सबसे पहले कि माई फ्रेंड, फर्स्ट एग्जाम्पल है माई फ्रेंड सेड हुर्रा वी हैव वॉन। ठीक, मेरे मित्र ने कहा हम जीत गए, हम जीत गए। हुर्रा जो होता है वो किसका प्रतीक होता है, जॉय का प्रतीक होता है। ठीक, जब हम खुश होते हैं, अचानक
हर्षोल्लास हमारे अंदर जब जागृत होता है, फीलिंग्स आती हैं, तो हम वहां पर क्या करते हैं, खुशी का जो है प्रतीक मानते हैं इसको। तो इस जगह पे आपको यूज करना है एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय लगाना है। तो क्या करेंगे भाई, माई फ्रेंड exclaimed with joy, ठीक है। सेड को हटाया, exclaimed with joy लगाया। कंजक्शन को हटा, यहाँ पे नोट कामों को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हुर्रा वर्ड को हटा दिया जाता है। हुर्रा हो, ब्रावो हो, सारो हो, अलास हो, वाट हो, हाउ हो, इनको हटा दिया जाता है। अब क्या करना है, जो वी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन का है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दे रखेंगे, ठीक है। हैव लिखा हुआ है तो आप हैड कर देंगे और वॉन कर देंगे। और इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे टेंस के अनुसार परिवर्तन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको टेंस के अनुसार परिवर्तन करना है। इसके पहले हम ऑब्जेक्टिव बना रहे थे, इसके पहले हमने इंपरेटिव बनवाया, ठीक है। वहां पे टेंस के अनुसार परिवर्तन नहीं होता था, वो आपका कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं चलता था, लेकिन यहाँ पर आपका चलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे टेंस के अनुसार परिवर्तन करेंगे। he said alas I am ruined। उसने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया। आप यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस आपको दो तरीके से देखने को मिलेंगे शिवानी, ऐसे सेंटेंसेस आपको दो तरीके से देखने को मिलेंगे, आई हैव रूइंड या आई एम रूइंड, इस तरह के आपको सेंटेंस दिखेंगे। आई एम रूइंड अगर दिया हुआ है तो समझ जाना सेंटेंस आपका पैसिव में है, ठीक है, ये सेंटेंस आपका पैसिव में है। अगर आई हैव रूइंड दिया हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब इसमें करना क्या है, आपको एम ध्यान देना है जरा इधर। तो क्या करना है, ही सेड को हटाना है, आपको क्या करना है, exclaimed with सारो लगाना है, ठीक है। इसका सारो लगाया, उसके बाद कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। फिर क्या करना है, अलास को हटा देना है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा देना है। आई एम रूइंड बचा, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यहाँ पे एम दिया है तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, और रूइंड का रूइंड कर दिया जाएगा, रूइंड का रूइंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपसे बोला गया कि सीमा सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। इन सेंटेंसेस में आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंस में आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लॉजिक कुछ दूसरा लगता है। क्योंकि व्हाट या हाउ, ये अक्सर लोग गलती ये कर लेते हैं कि व्हाट तो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, हाउ तो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन को जो है दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि वाह हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, कैसे कहा जाएगा, कितनी सुंदर बरसात है, कितनी सुंदर बरसात है। तो ये सिर्फ अपने एक्सप्रेशन को बयां कर रहा है, ना कि आपसे पूछा नहीं जा रहा है कि कितनी सुंदर बरसात है। आप बता भी नहीं पाओगे कितनी सुंदर बरसात है, बता पाओगे फिर, ये सिर्फ एक्सप्रेशन को दिखाता है। आपको क्या करना है, सीमा और यहाँ पे सेट को हटाकर केवल exclaimed करना है, exclaimed करना है। कंजक्शन आपको दैट लगाना है, हाउ को हटा देना है। अब ध्यान रहना यहाँ पर रखना है कि सबसे पहले हम किसको लाएंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे। किसको लाएंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद हम वर्ब को लाएंगे, उसके बाद हम एडवर्ब एडजेक्टिव रखेंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड रखेंगे। तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, द रैन है, तो यहाँ पे लगा लेंगे द रैन। अब इज लगा हुआ है, इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अब एडजेक्टिव लगाने से पहले ध्यान रहे, एडजेक्टिव लगाने से पहले हमको क्या करना है, वेरी लगाना है, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। हमने बोला था ना एडजेक्टिव लगेगा, एडजेक्टिव से पहले आपको ध्यान रखना है क्या लगेगा, ये आप बात बता रही थी, यहाँ पे वेरी का यूज होगा, हाँ मानते हैं वेरी का यूज होगा, ठीक है। ये जो वेरी है ये आपका यूज होगा ब्यूटीफुल, यानी कि एडजेक्टिव से पहले, क्लियर, वेरी। अच्छा, एक सेंटेंस देखो, रीटा सेड बोला गया है what a
what a grandful the night is। अब ग्रांडफुल का मतलब क्या हुआ? ग्रांडफुल का मतलब क्या हुआ? ग्रांडफुल मतलब शानदार होता है। तो रीता सेड व्हाट अ ग्रांडफुल द नाइट इज, तो आप क्या करेंगे? रीता exclaimed दैट, व्हाट हट जाएगा? दैट द नाइट इज। अब ग्रांडफुल से पहले क्या लगाएंगे? हाँ सॉरी, यहाँ पे वाज हो जाएगा नाइट, द नाइट वाज वेरी ग्रांडफुल। ठीक है, इस तरह से सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे। लिखा तो होगा ही तुम्हारा है, लिखा तो होगा ऐसे सेंटेंस। चलो और आगे सेंटेंसेस देखते हैं इसके फटाफट। वीडियो देखो कितने टाइम की होगी जरा। 24 मिनट। अब सेंटेंस तुम बताओ। हम्म हम्म क्यों नहीं होंगे? इसका मतलब है, देखो चलो और देखो सेंटेंसेस। he said what a गिफ्ट, व्हाट अ गिफ्ट। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जिसमें आपका सब्जेक्ट ही नहीं होगा, लेकिन वहां पे को क्या करना है? जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको सब्जेक्ट मान लेना है। ठीक, गिफ्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप क्या मानेंगे? इट मानेंगे। सेंटेंस किस में मानेंगे? प्रेजेंट में मानेंगे। ठीक, चलो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ही इज क्लैम्ड, कंजक्शन दैट लगाओगे, व्हाट तो हटा देंगे ना। अब क्या करेंगे? यहाँ पे इट मान के रखेंगे और वाज लगाएंगे, इट वाज। अब गिफ्ट ये आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे क्या लगाते हैं। गिफ्ट अगर अच्छा होगा तो नाइस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? नाइस लगाएंगे। गिफ्ट अगर खराब होगा तो क्या लगाएंगे? बताइए। नाइस मीन्स अच्छा होता है, खराब क्या मीन्स होता है? बताइए। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप वहां पे क्या लगाते हैं। अच्छा गिफ्ट होगा तो आप नाइस लगाएंगे। ठीक है, इट वॉज अ नाइस, इट वॉज अ नाइस गिफ्ट, इट वॉज अ नाइस गिफ्ट। ये कहां से हम लाए? ये आप अपने पास से लेकर आओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है निर्जीव लगा सकते हैं आप, इट। और जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप यहाँ पे पहली बात तो इज तो लगाओगे नहीं ना, इज नहीं लगा सकते आप। क्यों नहीं लगा सकते? आप इनडायरेक्ट बना रहे हो। अगर आप इनडायरेक्ट बना रहे हो तो इज को आप वाज में चेंज करते हो, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। इज को आप वाज में चेंज करते हो तो आप यहाँ पे वाज लगाओगे, तो इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पे इज मान के रखा था तो हमने क्या लगा दिया? वाज लगा दिया। ठीक, तो ही इज क्लेम्ड दैट इट वाज अ नाइस गिफ्ट। और देखेंगे कि सोहन सेड ब्रावो ब्रावो यू हैव डन वेल। ठीक, इसको बनाना है। इसको बनाओगे कैसे? तो कैसे बनेगा ये? सोहन इज क्लैम्ड विद, क्या लगाओगे आप? फ्रेज लगाओगे, कंजक्शन दैट लगा दोगे, उसके बाद ब्रावो हटा दोगे। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर मान के चलते हो तो आप आई कर सकते हो। मी, अगर मी मान के चलते हो तो आई, अगर आप हिम मान के चलते हो तो यहाँ पे ही हो जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। और फिर डन वेल। इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि आई यहाँ पे आप जो है इसको वेल डन भी कर सकते हैं। ठीक है, कि सोहन सेड exclaimed with praise दैट वेल डन।
इतना भी आप कर सकते हो और आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हो। तो आज की क्लास में दोस्तों आपने जो है ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के रूल्स को देखा, उनके एग्जांपल्स को देखा। उम्मीद करते हैं आपको जो है आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो अपना यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन इसके कुछ और जो है बेसिक रूल्स हैं, इसके कुछ और बेसिक इसके जो है कॉन्सेप्ट हैं, इसके कुछ जो है एक्सपेक्शंस भी, अतिरिक्त एक्सपेक्शंस हैं, अपवाद हैं, जो कि हम आपको कल बताएंगे अगली क्लास में। जो भी इसमें जो है स्पेशल इफेक्ट इस जो है डाले गए हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा अगली क्लास में। फिलहाल की आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कल फिर मिलते हैं अपनी जो है अगली क्लास में कुछ अतिरिक्त नियमों के साथ में, वो भी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के साथ में। धन्यवाद।